जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है आप लोग? वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। और ये वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कल या आने वाले दिनों में एनटीएस नेट देने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो लाजमी तौर पर देख के जाएं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ आप पूरे मार्क्स ले सकेंगे, अगेन मैं रिपीट करता हूं, पूरे मार्क्स ले सकेंगे, बल्कि इसी के साथ साथ आप अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। लिहाजा इन एमसीक्यूज को गौर से समझें, रट्टा नहीं मारना, जहां रट्टा मारना है वो मैं बताऊंगा। इन एमसीक्यू को गौर से समझें और साथ ही साथ अपने इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपके एमसीक्यूज ग्रिप, आपको एमसीक्यूज पे ग्रिप हो सके। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर लंबा होगा, लेकिन ये लंबा लेक्चर आप लोगों का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले एमसीक्यू के बारे में कि इन एन एटम नॉट टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, यानी कि वो कह रहा है कि एक एटम में नॉट टू इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो स्टेटमेंट किसने दी? तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज डैश चार्ज। तो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज। विच स्टेटमेंट कंसर्निंग एनर्जी चेंज इज फॉल्स? हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर। What will make an electrolyte? कौन सी चीज इलेक्ट्रोलाइट मिलाती है? कौन सी दो चीजें मिलकर? Salt dissolved in water will make an electrolyte. The electronic configuration of the noble gases are, कि noble gases की electronic configuration क्या है? Very important MCQ 2018, 2020, 2021 में रिपीट हो चुका है। So NS2 NP6 is the correct option. उसके बाद देखें जी, S block elements are powerful। क्या होते हैं भाई S block elements? Oxidizing agent, reducing agent, both या none. So reducing agent is the correct formula. अच्छा, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज की मैं जहां तक आप लोगों को बात बताऊं तो ये बात गौर से सुन लेना। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल में वीडियो बना रहा हूं। मेरे खुद के एग्जाम चल रहे हैं लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो को लाइक कर देना। और इसी के साथ साथ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज कहीं से भी उठ के आ सकते हैं, लिहाजा आपकी एफएससी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। जहां पे चीजें एक्सप्लेन करनी है मैं वो करूंगा अभी आगे आके, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला है? वो है CaSO4 का होल स्क्वायर इनटू H2O। ठीक है जी, समझ आ गया है आप लोगों को? मुझे मालूम है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 8 पढ़ें जी। तो एमसीक्यू नंबर 8 में वो ये कह रहा है कि जनाब, हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल रिएक्शन ऑफ मैटर व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर ऑन एनी केमिकल एजेंट इज नोन एज कोरोजन। यानी कि ऐसा हार्मफुल रिएक्शन जो कि एक्सपोज हो एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या करे? हार्म हो आपके लिए, ठीक है जी। केमिकल एजेंट कौन सा है कि जो जब एटमॉस्फेयर में जाए तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो, ठीक है जी। मेटल के साथ इसका रिएक्शन लाजमी होना चाहिए। तो कोरोजन। Which of the following is not a nucleophile? BF3. Fat soluble vitamins are A, D, E, and K. So the fat soluble vitamins are A, D, E, and K. Cleanliness is essential the body. Cleanliness is essential dash the body. ठीक है जी, इसमें हमारे पास क्या होगा कि cleanliness is essential फॉर दी बॉडी। ठीक है जी, समझ आ गया। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ट्रूथ इज स्पोकन बाय हिम, ट्रूथ इज स्पोकन है, ट्रूथ हैज स्पोकन बाय हिम। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, जो क्या है कि ट्रूथ इज बीइंग स्पोकन बाय हिम। ठीक है जी। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। प्लीज पुट द कप देयर। तो प्लीज पुट द कप देयर है, एडवर्ब क्या है? देयर। हेयर हो गया, देयर हो गया, एडवर्ब होता है। ठीक है जी। नरेशन आ गया जी, ही सेज आगे हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास है। अच्छा, जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये चीज आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, भंड मार देते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि डायरेक्ट नरेशन कौन सी है और इनडायरेक्ट नरेशन कौन सी है। डायरेक्ट नरेशन में हमेशा आपके पास इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास कभी भी किसी भी सूरत में नहीं आ सकते। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के ये जो चीज आपको कंफर्म हो गई कि ये डायरेक्ट नरेशन है। अच्छा, ही सेज। अच्छा, जब भी ये हटेंगे ना इन्वर्टेड कॉमास तो दैट लाजमी तौर पर आएगा, ये चीज आपने याद कर लेनी है। अच्छा, आई किस में चेंज होगा? किसने कहा? ही ने। तो आई किस में चेंज होगा? ही में। लाइक है तो लाइक किस में चेंज होगा? लाइक्स में। ठीक है जी, क्लाउड्स इन द स्काई। तो ही सेज दैट ही लाइक्स क्लाउड्स इन द स्काई। अगर आपको अभी भी इस एमसीक्यू की समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंटोनिम ऑफ एप्रिसिएशन। सिनोनिम, एंटोनिम बेतहाशा है, डिक्शनरी भरी पड़ी हुई है, हजारों वर्ड्स है जिनके जहां से उठा के देख सकते हैं। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये आपकी लक है कि क्या ये आते हैं या नहीं आते। ठीक है। एंटोनिम ऑफ एप्रिसिएशन इज, एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम का मतलब होता है हमारे पास इसका मुतजाद। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर, यानी कि मुतरादिफ। सो एप्रिसिएशन का हो गया एडमायरेशन। एंटोनिम ऑफ डिस्गस्टेड इज डिलाइटेड, एंड सिनोनिम ऑफ एक्सोटिक इज फॉरेन। ही स्पीक्स सॉफ्टली, वो बहुत सॉफ्ट बोलती है। तो अंडरलाइंड वर्ड इज, व्हाट इज द अंडरलाइंड वर्ड? Whether it is a regular verb, transitive verb, intransitive verb or an infinitive. So ये जो है हमारे पास intransitive word है।
अली विल रिसीव अ शील्ड टुडे डैश ही डिजर्व्स इट। अली जो है वो एक शील्ड जो है वो रिसीव करेगा बिकॉज ही डिजर्व है, क्योंकि वो डिजर्व करता है। ठीक है जी। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस ए टू डी बिलो ईच, यानी कि आपने जो है वो कंप्लीट करने सेंटेंसेस। अली डैश बनानास, अली बाय बनानास होगा, अली बाय बनानास। ठीक है जी। डैश आर अहमद एंड मायरा, दे आर अहमद एंड मायरा। आई डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आगे देखिए जी, शॉर्ट का सिमिलर बताना है, सिमिलर भी हो सकता है, आपको ये भी कह सकते हैं सिनोनिम बताएं। तो सिमिलर और सिनोनिम एक ही बात है, आपने सिर्फ मतलब याद करना है। सिनोनिम का मतलब होता है कि सेम, और एंटोनिम का मतलब होता है इज डिफरेंट। सिनोनिम है ना, एस से याद कर लो, सेम। शॉर्ट, शॉर्ट का सिनोनिम क्या होगा? स्मॉल, यानी कि शॉर्ट और छोटा। द ब्लैक बोर्ड इज बीइंग रिटन ऑन बाय द टीचर, एक्टिव पैसिव। आगे जनाब देखें, एक्टिव पैसिव में एक चीज आइडेंटिफाई कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि एक्टिव है पैसिव है। दुआएं दोगे सारी जिंदगी कि यार एक्टिव और पैसिव में, पैसिव वॉइस में हमेशा बाय आता है, पैसिव वॉइस में हमेशा बाय आता है। द ब्लैक बोर्ड इज बीइंग रिटन ऑन बाय द टीचर, ये एक पैसिव वॉइस है। इसको एक्टिव वॉइस में करने के लिए क्या करेंगे? द टीचर राइट, द टीचर क्या होगा? इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, क्योंकि इज आ रहा है ना, तो टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। आंसर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। द एनालिटिकल रीजनिंग केस डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर इज फ्रॉम द 7th मार्च एनटीएस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एनालिटिकल रीजनिंग। ये मैं आप लोगों के आगे आप लोगों को दिखा तो देता हूं, लेकिन ये मैं एक्सप्लेन नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो में करूंगा। लिहाजा अगर इस वीडियो पे अच्छे ज्यादा अच्छे व्यूज दिखा देते और अच्छी सपोर्ट दिखा देते, क्योंकि यार मुझे ना सपोर्ट चाहिए आप लोगों की, तो मैं फौरन ये वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊंगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 दफा रिपीट हो चुका है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्या चीज है ये? एनालिटिकल रीजनिंग। साइलेंस जोन टेक्स प्लेस ड्यू टू, ये फिजिक्स का सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आ चुका है कि साइलेंस जोन कहां कहां प्लेस करती है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से होती है। डायमेंशन जब भी निकालनी हो तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, इलास्टिक मॉड्यूलस। इलास्टिक मॉड्यूलस कहते हैं किसको? देखिए, इलास्टिसिटी से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आप लोगों को पिछले एनटीएस में भी देखने को मिले हैं, लिहाजा इस एनटीएस में भी इतने ज्यादा फॉर्मूलाज तो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को यह चीज बता दूं कि इलास्टिसिटी से रिलेटेड एमसीक्यू देखने को मिलेगा। इलास्टिक मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो इस लिहाज से आप इसका क्या कर सकते हैं, यूनिट या फिर आप इसके डायमेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गई जी? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, इसको सिग्मा ओवर ई भी हम कहते हैं कभी कभी। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंसुलेटर। देखें, आइडियल इंसुलेटर में रेजिस्टेंस क्या होती है? हमेशा इनफाइनाइट होती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जब भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टाइप ऑफ द मटेरियल, के मटेरियल किस टाइप का है, वो कोई टाइप क्या भी हो, कोई भी हो सकती है। 3 बल्ब है जी, 60 वोल्ट का है, 100 वोल्ट का है, 200 वोल्ट का है, उसकी थिकेस्ट फिलामेंट किसकी होगी? तो 200 वोल्ट वाले की फिलामेंट, जितने ज्यादा वोल्ट होंगे उतनी ज्यादा फिलामेंट उसकी थिक होगी। व्हाई शुड अ रेजिस्टेंस इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट? देखिए, रेजिस्टेंस का आपको भी पता है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9 10 से 8 9 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट को कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं भाई? रेजिस्टेंस खाला को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। द वायर, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफ इट्स डिवाइडेड इनटू 2 द रेजिस्टिविटी विल। देखें, वायर है यूनिफॉर्म एरिया, अगर वायर को हाफ कर दिया जाए तो क्या होगा? रेजिस्टिविटी उसकी सेम ही रहेगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है जी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अच्छा कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या ये एक चीजें होती हैं या अलग अलग चीजें होती हैं? जल्दी से बताएं कमेंट में। और आपने कमेंट में अगले एमसीक्यू का आंसर भी बताना है बगैर देखे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, साउंड ट्रेवल इन एयर अंडर द कंडीशन ऑफ एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक या नहीं? जल्दी से कमेंट में आंसर बताएं, आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। और ये आंसर आप लोगों ने विद रीजन बताना है। ठीक है जी। सो साउंड जो है जो ट्रैवल करती है एयर में, वो आइसोथर्मल कंडीशन के लिए करती है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जल्दी से बताएं। 1 3 5 7 9 11। ठीक है जी। सो ये आपके पास प्राइम नंबर्स हो गए। वो कह रहा है सम निकालना है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का, तो आपने सिंपल और सिंपल इन प्राइम नंबर्स को ऐड कर देना है और आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपके पास इसका सम निकल आएगा। द सोल ऑफ केमिस्ट्री इज डीलिंग विद, द सोल ऑफ केमिस्ट्री इज डीलिंग विद द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है हाइड्रोजन का? वो ट्रीटियम है। ड्यूटीरियम नहीं है, प्रोटियम नहीं है, ऑर्थो हाइड्रोजन नहीं है। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, काफी दफा रिपीट हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर्ड किया? तो जे थॉमसन इज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड बाय अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंस? इसमें से कौन सा सब्सटेंस है? सब्सटेंस क्या चीज होती है? इसकी डेफिनेशन याद कर लेना लाजमी तौर पर। सी वाटर, ब्रास, टेप वाटर, ग्रेफाइट या सैंड? सो ग्रेफाइट इज द करेक्ट एमसीक्यू। सम सब्सटेंसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ electricity in both solid and liquid states. The substances are generally, क्या है जी? वो substances हमारे पास metallic substances होते हैं, क्योंकि ये good conductor भी होते हैं solid वाली और liquid वाली state दोनों में। All of the following substances are crystalline except, कह रहा है कि भाई इनमें से सारे crystalline है, इनमें से कोई एक नहीं है। कौन सा नहीं है?
ice, diamond, sucrose या plastic. So plastic is the correct option. Covalent network crystals have higher melting point than molecular crystals. जी बिल्कुल, covalent network crystals में जो है ना higher melting point होता है, जबकि molecular crystals में higher melting point इतना नहीं होता. What is the mixture of potassium nitrate powder, charcoal and sulfur alcohol? तो gunpowder is the correct MCQ. Dempster's mass spectrometer has number of zones parts. कितने होते हैं भाई Dempster's mass spectrometer में number of zones? तो 5 जो है वो correct option है. 5 is the correct option. 5 parts होते हैं जनाब. All the following variables are used to describe gases except. देखें इनमें से कौन सा है जो कि गैस को डिस्क्राइब नहीं करता. सो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, जो डेंसिटी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है जी. अच्छा जी, आगे चलें जी. आइसोटोप्स डिफर इन डैश. आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स डिफर इन properties which depend upon mass, arrangement of electrons in orbits, या फिर arrangement of electrons in orbits, chemical properties, all of the above. So properties which depend upon mass, properties which depend upon mass. ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. Which of the following methods is used to estimate hydrogen in an organic compound? यानी कि इसमें से कौन सा मेथड है जो कि यूज होता है जिसमें आप हाइड्रोजन को कैलकुलेट या एस्टिमेट कर सकते हैं? तो वो होता है हमारे पास कंबशन मेथड. द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एवरी एलिमेंट विल ऑलवेज कंटेन प्रोटॉन. देखिए न्यूक्लियस में हमेशा हमेशा प्रोटॉन होता है, लाजमी तौर पर होता है. द मास ऑफ डेसिमोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि द मास ऑफ डेसिमोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Na इज. ठीक है जी, तो वो हमारे पास है 0.054 mg. ठीक है जी, 0.054 mg. ठीक है जी. Which of the following substances is wrong about isotopes? ठीक है जी, which of the following substances is wrong about isotopes? They possesses different position in the periodic table. Qualitative analysis is carried out for identification of elements. ठीक है जी, आगे देखें. The properties of an element mostly corresponds to that isotope which has greater dash relative abundance 1 AMU. बहुत इंपॉर्टेंट. 1 atomic mass unit किसके इक्वल होता है? 1.6 into 10 to the power minus 27. ये आपको रटा हुआ होना चाहिए. Which of the following are isoelectric species? F minus Ne Na plus. ठीक है जी. अच्छा, ये जो MCQ है ना, जो बोल्ड हुआ है, ये 4 से 5 दफा रिपीट हुआ है, लिहाजा इसको तो गौर से पढ़ो ही पढ़ो. द इफेक्ट दैट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एक्स रेज और गामा रेज आर स्कैटर्ड. वो कह रहे हैं कि एक ऐसा इफेक्ट जो कि ऑब्जर्व किया जाता है जब एक्स रेज या गामा रेज जो है स्कैटर करते हैं वेवलेंथ के इंक्रीज होने के साथ, क्योंकि लिखा हुआ है ना विद एन इंक्रीज इन द वेवलेंथ. तो उस इफेक्ट को क्या कहते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट, Thomson effect, Hall effect. So Compton effect is the correct MCQ. The angle of the triangle are in the ratio 1:2 to the triangle is. देखें आइसोसेलेस ट्रायंगल यही होता है जिसमें आपके पास दो साइड्स इक्वल हो, एक साइड इक्वल ना हो. अगर यहाँ पे तीनों इक्वल हो ना तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होती है. अगर आपके पास इसमें से कोई भी इक्वल ना हो तो वो स्केलिन ट्रायंगल होती है. ठीक है जी, समझ आ गई है आप लोगों को? Which one has both ionic and covalent bonds? So KCN has both ionic and covalent bond. The good tree dash good foods. Our good tree brings forth. Brings forth का मतलब क्या होता है? Brings forth का मतलब होता है give rise to. ठीक है, so a good tree give rise to good food. समझ आ गई आप लोगों को? I think that is this thing is clear to you. आगे देखिए जी. This is very kind dash you. I thanked him. This is very kind of you. He is indebted dash his friends for a large sum. He is indebted to his friend for a large sum. I was indifferent to the all the good counsels of his parent and so got dash in trouble. वो ये कह रहे हैं जनाब कि मैं जो हूँ उनके पेरेंट्स के गुड काउंसिल से इंडिफरेंट था एंड सो गॉट इन ट्रबल. ट्रबल के साथ हमेशा ही नहीं आता है, वैसे ज़्यादा विद वगैरह नहीं आते. ठीक है जी, मैं एक मुश्किल में पड़ गया, आई गॉट इन ट्रबल. ठीक है, ही वॉज इम्पेशेंट विद गुड एडवाइस दैट आई डिस्पेयर डैश मेकिंग माई इंप्रेशन ऑन हिम. सो ऑफ इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे जी कुछ MCQs आ चुके हैं. कंप्लीट द सेंटेंसेज बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस A to D E below. अच्छा, ये परेशान नहीं होना, आप कहेंगे भाई इसके आंसर किधर है, तो मैंने नीचे आंसर भी दिए हैं, लेकिन ये आपने खुद करके मुझे सबसे पहले कमेंट करने ताकि मैं देखूं कि इसके ठीक है. द सन वॉज टॉकिंग, लॉफिंग, ट्विंकलिंग या शाइनिंग. सन तो हमेशा शाइन करते हैं ना, स्टार ट्विंकल करते हैं. सो द सन वॉज शाइनिंग. आई से गुड मॉर्निंग डैश फादर एंड मदर टू फादर एंड मदर. इट इज एसेंशियल दैट ऑल टीचर्स डैश अ मिनिमम ऑफ मास्टर्स डिग्री. ऑल टीचर्स हैव, टीचर है ना तो हैव आएगा. आफ्ताब डैश अ बाइसाइकिल. अब देखें आफ्ताब इज राइडिंग भी हो सकता है, तो हम देखते हैं कि नीचे क्या है. आफ्ताब डैश आफ्ताब इज राइडिंग. देखें जी ऑप्शन बी में, ऑप्शन फोर ऑप्शन में जो 4 MCQ है उसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है.
डैश इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट डायमंड्स। ऑप्शन क्वेश्चन 5 में देखें तो ओनली अ फ्यू नेशंस, बहुत कम नेशंस हैं इन द वर्ल्ड जो कि डायमंड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये एमसीक्यू पढ़ें, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि आपने क्या करना है कि ये एनालॉजीज कहलाती हैं, इसमें आपने रिलेशन बताना होता है। ऊपर हमने पढ़ा सिनोनिम्स एंटोनिम्स। फुट इंचेस, फुट इंचेस तो क्या होगा, बाथअप गैलेंस, मीटर माइल्स, पाउंड पाउंड आउंसेस, या फिर हमारे पास फोक स्पून। सो देखें इसमें आपके पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। सो ऑप्शन 6 जो है वो हमारे पास, ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, बाथ अप गैलेंस। बल्कि इधर से आगे भी देख लेते हैं, फ्लाई एयर तो स्विम का जो होगा वो वाटर होगा, लेंस जो है वो ग्लास और लेंस आपस में जो है रिलेशन है, तो स्वेटर और वूल का रिलेशन है। एमसीक्यू थोड़े बहुत आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। जो टीबिया इज बोन फाउंड इन डैश, सो लेग इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, सो लिवर इज द करेक्ट ऑप्शन। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग जो है वो क्या कहलाती है, इज कॉल्ड बायोलॉजी। एक तरीके से बायोलॉजी डेफिनेशन भी है। द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये एमसीक्यू काफी दफा रिपीट हो चुका है, अब आजकल रिपीट नहीं हो रहा, तो चांसेस हैं कि आने वाले एनटीएस में रिपीट हो। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा इंक्लूड्स, प्रोटोक्टिस्टा किंगडम क्या इंक्लूड करता है, फंजाई, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट या पेंटाइट। सो प्रोटिस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। किंगडम फंजाई इंक्लूड्स, किंगडम फंजाई जो है वो क्या इंक्लूड करता है, सेलुलर, ए सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, नॉन क्लोरोफिल, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, नॉन क्लोरोफिल। आगे क्या है जी हमारे पास, नॉन क्लोरोफिल्स, मल्टी सेलुलर, थायोलिफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, थायोलिफिक ऑर्गेनिजम्स, या फिर बोथ बी एंड सी। अब देखें इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं जरा, कि आप इस एमसीक्यू को सोचें। नेक्स्ट एमसीक्यू के बाद मैं आपको इस एमसीक्यू का आंसर जल्दी से बताता हूं। अर्थवॉर्म इज इंक्लूडेड इन, अर्थवॉर्म जो है वो कौन से किंगडम में इंक्लूडेड, देखिए आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए कि आपके जो है टोटल 5 किंगडम्स हैं, तो 5 किंगडम्स में अर्थवॉर्म कौन से किंगडम में इंक्लूड की जाती है, पाई जाती है। किंगडम प्लांटाए, किंगडम प्रोटोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, या फिर किंगडम एनिमालिया। जल्दी से इस एमसीक्यू का मैं आंसर बताएं, तब तक क्योंकि आप लोगों ने ऊपर वाले एमसीक्यू का आंसर कमेंट में कर ही दिया होगा, तो मैं इसका आंसर भी आप लोगों को बता देता हूं। देखिए किंगडम फंजाई हमेशा हमेशा तौर पर आपने याद रखना है कि किंगडम फंजाई ए सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होती है या नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास देखा जाए तो बोथ बी और सी है, ठीक है जी, बोथ बी और सी, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो जी, ठीक हो गया जी। अगर ये बात की जाए कि अर्थवॉर्म किस में इंक्लूड होते हैं, तो किंगडम एनिमालिया में, ठीक है। अर्थवॉर्म जो है वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किंगडम एनिमालिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है जी, सिंपल। ये नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोग देख सकते हैं। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज टिश्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल, डीएनए। अ ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूट स्पीशीज। मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज inhabiting the same are from population. On the basis of collected facts and figures, a scientist formulates a factative statement called hypothesis। क्योंकि hypothesis का पता है आप लोगों को, कि आप लोगों ने आगे पढ़ा हुआ भी था। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन साइंटिफिक मेथड, काफी दफा रिपीट हो चुका है भाई। सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डाटा आता है, हाइपोथेसिस आता है, फिर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, न्यू डाटा एंड कंक्लूजन। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है जी। आगे डेंगू का भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है जी, कि डेंगू किससे जो है वो एसोसिएट है, ठीक है जी। बायोलॉजिस्ट ग्रास discovered the life cycle of Plasmodium in 1898. The first antibiotic to be discovered was penicillin. Immunization by vaccination was first introduced by Edward Jenner in 1795. उसके बाद देखें जी, the science of growing terrestrial plants in an aerated solution is हाइड्रोपोनिक्स। एंड एजुकेटेड गेस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का पहले भी सवाल एक दफा एक जगह आया हुआ था, आपने देखा कि उसका करेक्ट ऑप्शन हाइपोथेसिस था। डॉली द शीप वाज हाईली सक्सेसफुल क्लोन फ्रॉम अ सोमैटिक सेल रिपोर्टेड बैक इन 1996। 1996 जो है वो हमारे पास इसकी करेक्ट एमसीक्यू और करेक्ट ऑप्शन है। क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन, क्रॉप रोटेशन किस जगह पे हेल्प करती है भाई, इरेडिकेशन ऑफ डिसीज, यानी कि किसी भी डिजीज को इरेडिकेट करने के लिए क्रॉप रोटेशन जो है वो यूज होती है। पीपल लिविंग इन हायर आल्टीट्यूड यूजली हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि वो लोग जो कि पहाड़ों पे रहते हैं या हायर आल्टीट्यूड में रहते हैं, उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स की जो है वो कसीर क्या कहते हैं, अनलिमिटेड तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दे आर फाउंड इन
वेरी वेरी हाई अमाउंट, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके अलावा देखें जी नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है जी वाई विच कैरेक्टर डिफरेंशिएट्स लिविंग थिंग्स फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, तो दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स मेड ऑफ वन और मोर सेल्स एंड कंटेन जेनेटिक मटेरियल, which vitamin is needed for the formation of light sensitive pigment in retina, विटामिन ए, द एवरेज इंटरनल टेम्परेचर, ये तो सबको पता है कि भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटरनल टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी, अबाउट डैश परसेंट ऑफ द बॉडी, अच्छा कितने कितने परसेंट ऑफ द बॉडी वेट ऑफ मैमल जो है वो वाटर पे कंसिस्ट करता है, 70%, द एक्सपेरिमेंट्स ऑन डीएनए molecules in chromosomes for knowing the best of inherited disease are connected by molecular biologists is the correct option, on wound dash fight foreign particles like bacteria, so white blood cell जो है वो correct option है, synthetic insulin from pork was formed by which technique, biotechnology, blood is carried towards the heart by veins, blood जो है वो heart के थ्रू कहाँ किस तरह जाता है, veins के थ्रू जाता है, the branch of biology which deals with the study of social behavior and communal life of human beings living in any environment is called social biology, biology की types रट के जाना, ठीक है जी। Dash is essential for the formation of hemoglobin, so iron is the correct option. Out of 92 naturally occurring chemical elements, how many are considered as bioelements? So सिर्फ 16 ऐसे हैं जो कि bioelements consider किए जाते हैं out of 92 naturally occurring elements में से। Dash are needed as a source of energy for the vital activities of the body, so carbohydrate is the correct option. ठीक है जी, carbohydrate is the correct option. Oxygen accounts for dash percent of total human body mass. Oxygen accounts for 65% of total human body mass. समझ आ गई जी आप लोगों को? आगे चलते हैं जी। The atoms of different elements combine with each other through ionic or covalent bonding to produce compounds. This stable form is called a molecule. ठीक है जी? Which one of them is a macromolecule? ATP. The structure formed by the group of similar cells organized into loose sheets or bundles performing similar function is called a tissue. अच्छा जी, हीमोडायलिसिस मींस क्लीनिंग ऑफ ब्लड, इसका मतलब क्या होता है जी, ब्लड को आपने क्लीन करना हो तो हीमोडायलिसिस किया जाता है, साफ करना हो तो। इन एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय द मींस ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द करेक्ट एमसीक्यू, ठीक है जी। उसके बाद देखें द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम स्पेस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन, द evaporative cooling in the respiratory tract of dog is called panting, different species of plants and animals living in the same habitat is called community। भाई मेरा गला सूख चुका है, लिहाजा वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करो यार, हमने जल्दी से जल्दी 20,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, तो ये वीडियो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करो ताकि उनका भी एंटीएस अच्छा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन टाइप कॉज डिजीज दैट कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक, सो वो कौन सी ऐसी पैथोजन टाइप है जो कि डिजीज को कॉज करती है और उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है, तो वो बैक्टीरिया है, ठीक है जी। अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट इज कॉल्ड biome. Most cell membranes are composed of proteins and lipids. The concept that various organisms dominated this planet during various geographical time period and thus placing organisms in the time sequence came from the studies by paleontologists. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफी दफा रिपीट हुआ, 2016 से आता जा रहा है ये वाला एमसीक्यू। नॉर्मली इन अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को प्रोसेस में द नेट फ्लो, कहाँ गया वो एमसीक्यू, किधर गया किधर गया किधर गया, एक मिनट। अच्छा, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ या ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, ये हमारे पास हो गया, पेंटिंग भी हमारे पास हो गया, कम्युनिटी भी हो गया, बैक्टीरिया भी हो गया। अच्छा जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा जी, अब आ जाती हैं नॉर्मली इन अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द नेट फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू और आउट ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन द डिफरेंसेस इज, अच्छा जी, अब इसमें देखें कि क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है जी। अब आगे देखें जी, आगे लिखा हुआ है इट इज पॉसिबल टू डेट द रॉक्स बाय कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स दे कंटेन, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस वेट, ओल्डर सेडिमेंट लेयर हैव लेस अमाउंट ऑफ दीस रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स एज दैट ऑफ द यंग वंस, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे देखें, सोडियम आयंस आर पम्प्ड फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इन द लव सेल, दिस प्रोसेस इज एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज्ड इन एंसेस्टर्स to descent sequence with later species having evolved from one that immediately preceded is called ये हमारे पास कहता है phyletic lineage, ठीक है जी। Proteins are made from amino acid by the process of dehydration synthesis. Biological sciences have a set methodology that is based on experimental curie, which is an organic compound found in most cells. Glucose. अब इन एमसीक्यूज को मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इन एमसीक्यूज में कुछ चीज एक्सप्लेन करने वाली है नहीं, जहां पे होगी आगे बहुत एमसीक्यूज है जो कि एक्सप्लेन करने वाले, मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। Which are the four most abundant elements in living cells? Carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen.
Option B, which one is not correct for a productive theory? It discourages suggestion of different hypotheses. Option C, conclusion of Mendel's work later become a scientific law. Option C is the correct option. Starch is converted into maltose by diastase. ठीक है जी. Breeders have developed new and better varieties of food items by using which techniques? So genetic engineering is the correct option. Coenzyme is often formed from vitamin. Coenzyme किससे बनता है? विटामिन से. Messenger RNA is formed in nucleus. Astronaut may use which technique to grow fruits and vegetables? यानी कि एस्ट्रोनॉट कौन सी टेक्निक यूज करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करते हुए? सो हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ ई कोली इज 1. विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर पेस्चराइजेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यार. ठीक है जी. सो इट कैन बी यूज टू प्रिजर्व वेजिटेबल एंड मीट. आगे देखें जी. प्रोटीन फैक्ट्री इज राइबोसोम. व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस? सो ब्लड के थ्रू जो है हेपेटाइटिस वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, जिसको पेरेंटल भी कहती है. ठीक है जी. Smallest disease causing agents in plants are viroids. Which disease can be controlled by vaccination? Measles. ठीक है जी. आगे देखें. The major cell infected by HIV is lymphocyte which is helper T. ठीक है, जो कि infect होता है. सही है जी. Vaccine was first developed by Edward Jenner. Pigment present in rear algae is which is option C which is pyroxidin. अच्छा जी, आगे पर चलते हैं जी. Which disease has been totally eradicated from the world because of effective vaccination? Smallpox जो है वो करेक्टली जो है वो इरेडिकेट हो चुकी है. सही है जी. न्यूट्रिशन इन फंजाई इज एब्जॉर्प्टिव हेटेरोफॉब्स. ठीक है जी. Which one of the following statement is incorrect about antibiotic? So they are derived from bacteria only. Option D is the correct option. Fungi resemble plant because they lack centriole. Which treatment is instituted in the cancerous patient? तो radiotherapy जो है वो इंस्टीट्यूट की जाती है कैंसरस पेशेंट में. Which is a parasitic plant? So cuscuta is a parasitic plant. ठीक है जी. True roots absent in true root जो है वो कहाँ पे absent होते हैं? So biophytes is the correct option. Removal. देखें अब ये इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है. रिमूवल क्या पे? डिहाइड्रेशन. एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स की बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू तो वो हमारे पास बायो रेमेडिएशन कहलाता है. द मैकेनिज्म फॉर एटीपी सिंथेसिस इज कीमियोस्मोसिस. ठीक है जी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज? सो टेटनस इज नॉट अ वायरल डिजीज. एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा. सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सो पेटलाइन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी. In human body 99% of total mass is formed of 6 bioelements. सही है जी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जी. ये सिंपल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी से रिलेटेड है. ये भी ऊपर रिपीट हो चुका है. द ब्रांच इनविंस ऑर्गेनिज. ये बहुत आसान है. ठीक है जी. ह्यूमन ब्लड किसकी एग्जांपल है? ये भी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है. ऑर्गेनील्स क्या क्या है, फंक्शनल यूनिट क्या क्या है, ये भी आप लोगों ने, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसको पार्ट 2 में एक सेपरेट बायो के हिसाब से कर दूंगा, क्योंकि अभी मैंने नेक्स्ट उस पर आना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे हमारे पास यहाँ पर. ठीक है जी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. परहैप्स जो है इसका आपने बताना है कि आपके पास इसका सिनोनिम क्या है. तो परहैप्स का सिनोनिम हमारे पास होता है पॉसिबली. यहीं से देख लेते हैं बल्कि. चूज द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द कैपिटल लेटर. ठीक है जी. चूज द मोस्ट लेटर वर्ड दैट इज मोस्ट ऑपोजिट. ऑपोजिट का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऑपोजिट का हमारे पास क्या मतलब होता है? एंटोनिम. ठीक है जी. सो यहाँ पर ओल्ड का एंटोनिम क्या होगा? ऑब्वियसली ऑप्शन बी. न्यू इज द करेक्ट ऑप्शन. हार्ड का एंटोनिम क्या होगा? ऑब्वियसली ऑप्शन बी. सॉफ्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. नीट का एंटोनिम क्या होगा? नीट का एंटोनिम होगा डर्टी. फैट का एंटोनिम क्या होगा? फैट का एंटोनिम हमारे पास होगा लीन. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये एक हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है जो कि मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करने जा रहा हूं. ये भी पूरा नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं. ठीक है जी. अ गुड एग्जांपल ऑफ नेचुरल प्रिंसिपल्स. अब इसके भी आंसर मैंने आप लोगों को नीचे जो है वो दे दिए ताकि आप लोगों को मसला ना हो और आप लोग जब वीडियो दोबारा देखें तो आप लोगों को पता हो कि इसके क्या आंसर्स हैं. अ गुड एग्जांपल ऑफ नेचुरल प्रिंसिपल इज. अब देखें नेचुरल प्रिंसिपल्स की गुड एग्जांपल क्या है. ठीक है. वो ऑप्शन आप पढ़ें यहाँ पे कि यहाँ पर है लिखा हुआ कि बैंक दैट इज बिल्ट टू लुक लाइक अ टेंपल, बैंक बिल्ट सो दैट लोकेशन इज अनइम्पोर्टेंट टू द स्ट्रक्चर, बैंक दैट इज बिल्ट टू कंफर्म द नेचुरल सराउंडिंग. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. द वर्ड inseparable can best be replaced by undividable. inseparable भी यही है कि सेपरेट नहीं कर सकते. undividable का भी यही है कि इसमें आप डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है जी. आगे चलें. अच्छा जी. which of the following statement best describes the architect's view of nature? Which of the following statement best describes the architect's view of nature? Nature should be conquered, nature should be considered, nature should be respected. So nature should be respected is the correct option. So option C is the correct option of this MCQ. ये वाले जो MCQs है जनाब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वांटिटेटिव पोर्शन पे अब हम आ चुके हैं और क्वांटिटेटिव पोर्शन निहायत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है. क्वांटिटेटिव पोर्शन में सबसे पहले MCQ आप देखें तो वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पोजेस्ड बाय अ सिंगलटन सेट इज. ऑप्शन सी 0, क्योंकि सिंगलटन सेट में हमेशा एक एलिमेंट होता है तो इसमें जो है
एम्प्टी सेट, इट हैज ओनली एम्प्टी सेट एज अ प्रॉपर सेट, ठीक है जी। अब देखें द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड वाटर पुल्ड बाय वाटर पंप इज डायरेक्ट। वो कह रहा है कि जो टाइम और जो वाटर पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है वाटर पंप के थ्रू, वो डायरेक्ट है। अगर पंप 600 लीटर वाटर जो है वो पंप कर रहा है ऊपर 45 मिनट्स में, तो 1 घंटे में कितना करेगा? सिंपल, आपने क्या करना है, 60 मिनट्स में तो आपको पता है ना कि कितना, 60 मिनट्स में भी आप लोगों को नहीं पता, बल्कि आपने 60 मिनट में निकालना है, 1 घंटे में निकालना है। तो आपको ये पता है कि 45 मिनट्स इक्वल टू, आप लिखेंगे 45 मिनट्स इक्वल टू 600 लीटर्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 45, और 60 मिनट इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट। यहाँ पे हुआ भी होगा, ये देखिए जी, 600 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, एंड यू गॉट द आंसर व्हिच इज 800 लीटर्स। आगे देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। सो ऑप्शन आप लोगों को भी पता है कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट्स आ रही है, ठीक है जी। आगे देखिए जी, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, एडिशन की बात हो रही है, ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी तो है ही नहीं इसमें, तो ऑप्शन ए बी सी है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या इसकी करेक्ट ऑप्शन है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोगों को समझ आ भी रही है या नहीं आ रही। 43 का आंसर आप लोगों ने कमेंट में लाजमी तौर पर बताना है। वैसे इसका आंसर मैं अब आप लोगों को बता ही देता हूँ, बल्कि आप लोग कमेंट करें, ठीक है जी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सिर्फ 2 नंबर्स की होती है, 3 नंबर्स की नहीं होती कभी भी। अच्छा जी, ये आपके पास आगे कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसमें क्यूब रूट के बारे में बताया हुआ है, इसके बाद आगे भी बहुत सी चीजें बताई हुई हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर आपको ये कह रहा है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और अगर दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली वो एक इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि इनवर्स प्रॉपर्टी में होता ही है कि एक चीज इंक्रीज हो रही होती है तो दूसरी चीज डिक्रीज हो रही होती है। क्यूब रूट ऑफ 1 to 5, यानी 1 to 5 को आप क्यूब रूट अगर उसका लेते हैं तो 5 आएगा, 5 into 5 इज 1 to 5। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जनाब, इसको जरा गौर से समझना, काफी दफा रिपीट हो चुका है। स्क्वायर शेप की जगह वो कर देते हैं रेक्टेंगुलर शेप, इस तरह कर देते हैं। वो कह रहे हैं स्क्वायर शेप पार्क है और इसकी लेंथ जो है वो 170 मीटर है। A road 6 meter wide has been constructed along the outer side of the boundary. The area of the road is, वो ये कह रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर शेप पार्क है और स्क्वायर शेप पार्क की जो लेंथ है वो 170 मीटर है। अब रोड जो है वो आउटर साइड ऑफ द बाउंड्री पे बनाई गई है, जिसकी जो विड्थ है वो 6 मीटर है, यानी कि वो 6 मीटर वाइड है। एरिया बताना है हमने रोड का एरिया बताना है हमने, पार्क का नहीं बताना, ठीक है जी। गलती लोग यहीं पे करते हैं। अभी सबसे पहले आपने साइड को सम करना है, यानी कि वो साइड जो कि रोड भी है और वो साइड जो कि पार्क में भी इंक्लूड है, वो साइड सम करनी है। 6 मीटर वाइड है, ठीक है जी। तो द साइड इंक्लूडिंग द लेंथ ऑफ द रोड इज 170, यहाँ की पार्क की आ गई, प्लस 6, ठीक है जी, 182 मीटर। एरिया निकल आएगा स्क्वायर का, क्योंकि आपको पता है कि लार्जर स्क्वायर आपके पास 182 बना है, जो कि ओवरऑल है रोड और पार्क का मिला के, तो वो आपके पास 33124 बन गया। ओरिजिनल पार्क का भी निकालना है अगर आपने एरिया, तो उसको स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास ये बन जाएगा। निकालना है किसका, ऊपर मैंने आपको रिपीट किया, रोड का निकालना है। तो आपने लार्जर स्क्वायर में से पार्क वाले की एरिया को माइनस कर देना है, यानी कि 33124 माइनस 28900 को माइनस कर देना है, तो ये आपके पास बन जाएगा एरिया ऑफ द रोड। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज, मीडियन आपके पास क्या है, तो 35 इज करेक्ट ऑप्शन। In a garden, 729 trees are planted in rows in such a way that the number of the rows equal to the number of the tree of the row. How many trees are there in each row? 27 is the correct option. The area of square region is 36 meter square. The length निकालने तो अंडर रूट ले लें उसका, क्योंकि अंडर रूट एरिया होता क्या है, आपने सिंपल उसका स्क्वायर करना होता है, ठीक है जी। मीटर स्क्वायर होता है ना, तो आपने मीटर में लाने तो अंडर रूट कर दें, 6 आ जाएगा। द डेसिमल दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q is called रैशनल नंबर। भाई जब मैं गलत सूख चुका है, लिहाजा वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर करना। A space shuttle travels 780,720 kilometer distance in 240 hours. How many kilometer does it travel in 1 hour? सिंपल है, आप लिखेंगे 240 आवर्स इज इक्वल टू 780,720 किलोमीटर और 1 आवर का निकाल लेंगे, सिंपल हो जाएगा आपका काम। यानी कि 1 आवर में क्या हो जाएगा, 780,720 किलोमीटर डिवाइड बाय 240 आवर्स विच इज इक्वल टू 3253 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ पे ना आप एग्जामिनर क्या करता है, मीटर पर सेकंड कर दे इसको, तो आपने यूनिट्स को लाजमी तौर पर देखना है, ठीक है। इफ अ स्कूल इज, क्योंकि जब इसको मीटर, जब आप इसका यूनिट चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर में भी फर्क लाजमी तौर पर आएगा। अब वो ये कह रहा है कि जनाब एक स्कूल है जो कि यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है 367 स्टूडेंट्स को, ठीक है जी, एट द रेट ऑफ 1475, यानी कि 1475 रुपीज पर यूनिफॉर्म, यानी कि एक यूनिफॉर्म 1475 रुपीज का है और वो 367 स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। टोटल बिल उसका कितना बनेगा, तो सिंपल आपने 367 को 1475 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू में देखते हैं। तो सिंपल है, आपने बोर्ड मैथ्स लगाना है BDMAS करके, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और एमसीक्यूज आ चुके हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है।
सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल, ये वो नहीं एमसीक्यू, ये वही एमसीक्यू है, तो परेशान नहीं होना कि मैंने एमसीक्यू को स्किप कर रहा हूं, तो ये वही वाले एमसीक्यू है, ठीक है जी। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एन एंगल इन अ पाई ग्राफ इज 360, इन अ बार ग्राफ द विड्थ ऑफ द बार इज इक्वल। अच्छा, बार ग्राफ जब भी होते हैं ना, ग्राफ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपको कोई लाइन हो सकती है, जिसमें आप कोई पैराबोला हो सकता है, लेकिन जो बार ग्राफ होते हैं जिसमें ग्राफ बार बनी होती है, बार समझते हैं ना आप, जिसमें फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन का एक बार ग्राफ बना हुआ है कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, इस तरीके का, तो विड्थ तो है हमेशा उसकी इक्वल होती है, हमेशा उसकी लेंथ में फर्क आता है, ठीक है। द मॉड, अच्छा जी, मीन मीडियन मॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड तो एमसीक्यू लाजिमी तौर पर आएगा, लिखवा लें आप, ठीक है जी। सो मॉड आपने किस तरीके से निकालना होता है, मॉड निकलता है रिपीटेटिव वैल्यू से, ठीक है जी। सो मॉड इसमें नहीं है क्योंकि इसमें कोई रिपीटिशन ऑफ वैल्यूज नहीं है, ठीक है जी। शॉपकीपर ने जो है वो एक शर्ट सेल की 450 की और पैंट सेल की 500 की, एवरेज सेल प्राइस की क्या बनी, तो सिंपल आपने 500 प्लस 450 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू आपकी एवरेज निकल आएगी कि भाई उसकी एवरेज कितनी बनी है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन नोबल गैस एक्सेप्ट हीलियम, सो 8 है, क्योंकि हीलियम का जो है वो 2 है और लेस बाकी जितने भी रेस्ट है उनके फुल होते हैं, यानी कि ऑक्टेट होता है, ठीक है जी। आगे देखते हैं जी। अच्छा, ये 475 किसका लिखा हुआ है, जल्दी से ऊपर जाके देख लेते हैं, 475 है किसी का, नहीं मेरे ख्याल से गलत लिखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। अहमद स्कोर्स, अच्छा एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए किसी भी चीज की एवरेज निकालनी हो तो जितनी भी चीजें आपको गिवन होना, चाहे वो 2 वैल्यूज हो, 3 वैल्यूज हो, 10 वैल्यूज हो, उनको सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब देखिए अहमद ने कितना स्कोर किया, 66, 22, 48 और 92, 4 नंबर है ना, तो इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 4 करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि एवरेज स्कोर है, ठीक है जी। अच्छा जी, द शॉर्टर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जनाब, बार बार रिपीट होता हुआ आया, 3 को 5 कर देते हैं, 5 को 2 कर देते हैं, लेकिन ये रिपीट लाजमी तौर पर होता हुआ आया। अब वो कह रहा है द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 126, इवन इंटीजर्स के 3 कंसेक्यूटिव जो नंबर्स है ना उनका सम 126 है। लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, देखिए लेट द नंबर्स बी एक्स, इसमें आप लोग क्या करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स वाई जी, अल्लाह के बंदो देखो इवन है ना, तो पहला आप लो x, ठीक है, x प्लस 0 मतलब x, दूसरा लो x प्लस 2 और तीसरा आप लो x प्लस 4, तो सिंपल आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, ये आपके पास बन गया 120, ठीक है जी। ये आपके पास 120 इज इक्वल टू, सॉरी 126 बन जाता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सम इसका 126 के इक्वल है, और यहाँ पे सिंपल आप x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकल आई आपके पास 40, नंबर्स आर 42, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगे 40, 42, 44, सो 44 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। समझ आ गया, क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू में वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेडियो एक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, ये नीचे दिखा देता हूँ कि भाई रेडियो एक्टिविटी ऑफ हैलोजन क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी हमेशा तौर पर डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करती है, सो रेडियो एक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, ये तो हमेशा सेम ही रहती है, विच इज 9.8 मीटर्स पर सेकंड, कितनी होती है जनाब, 9.8 मीटर्स पर सेकंड, सही है जी। अच्छा आगे देखें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को सॉल्व करना है, तो क्या बनेगा, सॉल्व तो नहीं करना है, एक तरीके से आपने इनको ब्रेक करना है, तो ब्रेक कर किस तरीके से करेंगे कि आपने सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6, सही है जी। x3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी, सो स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। आगे चलते हैं जनाब, नीचे क्या कह रहा है वो कि सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 66 among 3 the greatest even integer is, अब देखे इवन है तो x प्लस 2 x प्लस 4 लिया, इनका सम गया 66 आया, आंसर आ गया 24, 20 आंसर आया लेकिन 20 नहीं था, तो 24 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। a प्लस बी होल स्क्वायर, बहुत ही आसान एमसीक्यू जनाब, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज द करेक्ट ऑप्शन। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 33 रिजेंबल्स इन इट्स केमिकल बिहेवियर विद द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 15, क्योंकि आर्सेनिक का 33 है और वो फास्फोरस का रिजेंबल करता है बिकॉज ये दोनों सेम ग्रुप में है, ठीक है, तो 15 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास क्या है, 15 है। सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है जी, सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स 36, द लोअर ऑड इंटीजर इज, सिंपल वही काम करना है जी, ऑड और इवन, इसमें ऑड है, ठीक है जी, ऑड ऑड, सही है जी। सो ऑड इंटीजर्स हमने लिए x और x प्लस 2। अच्छा ऊपर वाले में भी एमसीक्यू में आप लोगों ने क्या लिया था, x प्लस 2 x प्लस 4, क्योंकि इसमें 3 थे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सिंपल ले लेने x और x प्लस 2, इनको ऐड कर देना और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर तो आप लोगों को पता है किस तरीके से निकलता है, आपको 2 और 2 क्रॉस हो जाएगा प्लस 1 के साथ, प्लस 2 क्रॉस x प्लस 7 क्रॉस माइनस 2, ठीक है जी। सिंपल इनके जो है आपने ऐड करना है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकाल लेनी, क्योंकि हमने उसको x रखा है, क्योंकि हमने फाइंड करनी है क्रोमियम की, ठीक है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम भी होता है, 2.2406 भी होता है, और आपके पास
10 लाख मिलीग्राम भी होता है। ठीक है जी, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। बाय सॉल्विंग इनइक्वालिटी 25 इज लेस देन 50 द आंसर विल बी, आंसर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे नीचे आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो आंसर हमारे पास सिंपल 25 इज लेस देन 50 होगा, ए इज लेस देन 50 बाय 25, ए इज लेस देन 2, आपके पास ए इज लेस देन 2 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स, सो दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हु प्रपोज द कांसेप्ट ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस, सो बोहर इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हिच मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन मोस्ट readily and form cations, so calcium is the correct option. Coefficient and exponent in the expression 5j cube are, कोफिशिएंट क्या होता है जो इसके साथ होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है जो इसके ऊपर होता है, पावर में होता है, 5 and 3. स्टडी ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स इज बड़े इंपॉर्टेंट है जी। न्यूक्लियर फिजिक्स द करेक्ट ऑप्शन। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। द ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, सेंटर ऑफ द अर्थ में जो ग्रेविटी होती है वो आपके पास क्या होती है जनाब, जीरो होती है, तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा जी, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न पीरियोडिक लॉज से दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द अदर। ठीक है जी, ये आपके पास क्या कह रहा है, मॉडर्न लॉ कह रहा है, पीरियोडिक लॉ। ठीक है, अब क्या होते हैं एटॉमिक नंबर के जो है वो क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शंस में होती हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, यकीन करेंगे ये इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर आप इस वीडियो को बार बार देख लेते हैं तो ये आप लोगों के जहन में बैठ जाएंगे। एक दफा से हो सकता है कि ना बैठे, तो बार बार इस वीडियो को लाजमी तौर पर देखिए। नहीं समझ आता आप लोग मुझे मैसेज करें, आप लोग कमेंट करें। इनफैक्ट अभी भी मुझे मैसेज आने के बाद भी वीडियो नहीं आ रही अभी तक, तो इंशाल्लाह ताला वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी थोड़ी ही देर में। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक केमिकल एनर्जी, सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। द स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। विच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कलीन अर्थ मेटल्स इंक्रीजेस विद द एटॉमिक नंबर, solubility of the hydroxide. If Asim's age is x years now, after what years, after 5 years Asim age will be x plus 5, क्योंकि देखिए मेरी एज 2020 में 5 साल है तो 2025 में कितनी होगी, तो सिंपल ऐड करना है ना आपने। ठीक है जी, x प्लस 5 हो जाएगी। अच्छा जी, थिंक ऑफ अ नंबर, एक नंबर। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जनाब, 2024 के मैक्सिमम 3 एनटीएस में आ चुका है, तो याद तुम लोगों को समझ आई होगी कि कितना इंपॉर्टेंट है वो कह रहे हैं एक नंबर को सोचिए, उसमें 10 ऐड करें और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ट्रिपल द रिजल्टिंग सम एंड यू ऑब्टेन 60 यानी कि इज इक्वल टू 60। द नंबर यू थिंक इज, देखिए लेट द नंबर बी x, उसमें 10 ऐड किया यानी कि x प्लस 10, ट्रिपल द नंबर मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया और x की वैल्यू आपके पास आ गई x इक्वल टू 10। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं, माइंड इट। थिंक ऑफ अ नंबर, लेट द नंबर बी x, एड इट टू 5 यानी कि x प्लस 5, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम द डबल ऑफ द रिजल्टिंग यानी कि x प्लस 5 इंटू 2 माइनस 7, और जो रिजल्ट आ रहा है वो 9 आ रहा है। देखिए x प्लस 5 इंटू 2 माइनस 7 रिजल्ट इज इक्वल टू 9, सो ये आपके पास आता है d इज इक्वल टू 3 किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर किसका यूनिट है, एनर्जी का। ठीक है जी, यहां पर देखें जी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, वर्क की डायमेंशन क्या है, देखें वर्क क्या होता है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि एफ डी, वर्क इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, तो यहां पर आपके पास सिंपल और सिंपल क्या आ गया, ml2t माइनस 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स, सो फोर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। SI यूनिट ऑफ luminous intensity is candela। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस, पावर, एनर्जी एंड टॉर्क। अच्छा आप लोग कह रहे होंगे पेज में क्यों स्किप करो, इनफैक्ट ये पेजेस ये क्या एमसीक्यूज है जो नीचे लगे हुए हैं, लेकिन ये विद आंसर है ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ सी। अच्छा यार ये क्वेश्चन बोर्ड में भी काफी तौर पर रिपीट होता था, इधर भी रिपीट हो रहा है। विच फाइंड द डायमेंशन ऑफ सी इन एस इक्वल टू सी ए बाई टी। तो देखिए सी हमने सी के निकालने, सी को एक तरफ करे, एस टी बाई ए हो गया। एस क्या होता है, एंट्रोपी। अब किसको यही नहीं पता कि एंट्रोपी की डायमेंशन क्या, तो वो तो ये सवाल नहीं कर सकता, सॉरी टू से। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या होती है, ml2 t माइनस 2 t माइन के माइनस 1। टी की तो टाइम की तो टी रहती है। ए क्या होता है, एरिया विच इज एल स्क्वायर। एल स्क्वायर क्यों, मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर क्या होता है, एल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, इसको सॉल्व करें, एल एल से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा एम सॉरी एम जो एल जो है यहाँ पर एल स्क्वायर है, यहाँ पर भी एल स्क्वायर है। ठीक है जी, सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, सिंपल है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ इन्होंने जो है वो गड़बड़ी की हुई है। एक मिनट, ये एमसीक्यू हम देख लेते हैं, 2007 वाला एमसीक्यू है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपने देखना क्या है, यहाँ पर आपने देखना है कि क्लोजेस्ट कौन सा है, तो क्लोजेस्ट आपके पास ऑब्वियसली LT3 बन रहा है। सही है जी। अच्छा जी, आगे देखते हैं। अच्छा ये वाला एमसीक्यू मैं आप लोगों के साथ ब्रॉडकास्ट चैनल में शेयर कर दूंगा, सही वाला। ठीक है, सही इसकी कैलकुलेशन के साथ, क्योंकि ये ऑप्शन इसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम एंड एक्सेलरेशन आर, वॉल्यूम हैज द डायमेंशन एल क्यूब, एक्सेलरेशन एंड डायमेंशन एल टी स्क्वायर, एल टी माइनस 2, सो एल क्यूब एंड एल टी माइनस 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन इज एल टी माइनस 2। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। ठीक है जी, इसके अलावा देखें जी, द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स इन वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंसेज। अच्छा अगर आप अभी तक आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट चैनल नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको लाजमी तौर पर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट और अपडेटेड एमसीक्यू शेयर करता रहता हूँ। और कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो कि पेपर में जिनके ऑप्शन गलत होती हैं, जैसे इसमें एक एमसीक्यू आया ऊपर जो पेपर में गलत एमसीक्यू आया आंसर है, तो लेकिन उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होता है वो मैं आप लोगों के साथ उधर ब्रॉडकास्ट पे शेयर कर देता हूँ।
अच्छा जी आगे चलते हैं जी जनाब। द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल द साइंसेस प्रोवाइड बेसिक प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल लॉज टू अदर ब्रांचेस ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील विद हाईली एनर्जेटिक आयंस इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। द डैश ब्रांच ऑफ द फिजिक्स डील्स विद द न्यूक्लियर पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियर इज न्यूक्लियर फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स व्हिच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल इज फील्ड थ्योरी। अच्छा जी आगे चलते हैं। द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स व्हिच डील्स विद द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड ब्रांच ऑफ वो ब्रांच फिजिक्स की जो कि लिविंग थिंग से डील करती है वो है बायोलॉजिकल साइंसेज। उसके अलावा द ब्रांच ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। स्टडी ऑफ लिविंग साइंसेज टेक रिलेट्स विद बायोलॉजिकल साइंसेज। द फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स वाज रिटन बाय अरिस्टोटल। ये तो रटना मारना है इसका आपने, ठीक है। which one of the following is massless? Proton sorry। Name the branch of the science which deals with the study of sound and sound waves, so acoustics। The formula of interconnect, अच्छा सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को इंटर कन्वर्ट करने का फॉर्मूला जो है बार बार आ चुका है। ये तो मैं कहता हूँ कि एक तकिया कलाम बन चुका है इनका कि ये तो लाजमी तौर पर देते हैं, ठीक है जी। f minus 32/9 is equal to c by 5। The unit of coefficient of linear expansion or volume expansion is k minus 1 when body is in motion dash orbit changes। जब बॉडी मोशन में होती है तो उसका पोजीशन वेक्टर लाजमी तौर पर चेंज होता है, चाहे एक्सेलरेशन चेंज हो या ना हो, वेलोसिटी चेंज हो या ना हो, या मोमेंटम चेंज हो या ना हो, पोजीशन वेक्टर चेंज होता ही होता है रिस्पेक्टिव ऑफ द अदर एलिमेंट्स, ठीक है। अ मैन इज इन अ कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 km/h। हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार इज 0। Area under the velocity time graph represents displacement। Instantaneous and average velocity become equal when the body has zero acceleration। Second law of motion gives the definition of acceleration। Momentum का formula क्या होता है? P is equal to mv, यानी कि mass पे भी डिपेंड कर रहा है, velocity पे भी डिपेंड कर रहा है। So momentum depends upon both mass and velocity। When the body move in a straight line then its displacement coincides with distance। Complete the following sentences by choosing the most appropriate option। यानी कि आपने क्या करना है, appropriate options ये बार बार रिपीट होते हुए आए हैं MCQ, ये ऊपर भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। So these are very important MCQ। ये वाला अली भाई बनाना वाला, ठीक है। डैश अहमद एंड मिर्जा, दे आर अहमद एंड मिर्जा, ठीक है जी। इन द ओल्ड डेज पीपल हैड अपॉर्चुनिटी टू डैश ईच अदर मोर देन ऑफन वी डू टुडे, मीट ईच अदर, ठीक है जी। ऑप्शन बी, द मून वॉज बीमिंग, द मून वॉज बीमिंग। अगर यहाँ पे होता है ना स्पार्कलिंग, तो स्पार्कलिंग भी बनती सीक्रेट ऑप्शन। आई गेट डैश, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एस का ऑपोजिट क्या होगा, क्योंकि आपने बताना है ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब एंटोनिम। एंटोनिम का क्या मतलब होता है? अल्फाज मुतजाद। तो पुश है, प्रेस है या पुश है, उसका ऑपोजिट होगा पुल। यूज्ड का होगा न्यू, ठीक है जी। उसके अलावा आप देखें तो बिहाइंड का होगा फ्रंट। उसके अलावा देखिए डेवलप्ड का होगा बैकवर्ड। एक एरिया डेवलप्ड है, दूसरा क्या है? बैकवर्ड। एस्टोनिश का होगा हमारे पास फॉरवर्ड। ये आप लोगों को मैंने ऊपर बता दिए थे। नीचे चलते हैं जनाब। अच्छा, शाइन का आपके पास क्या होता है सिनोनिम? स्पार्कल। कंटिन्यू का होता है कैरी ऑन, यानी कि कोई चीज कंटिन्यू है, कैरी ऑन। परहैप्स का होता है पॉसिबली, ये भी रिपीट हुआ है, परहैप्स ऊपर भी हमने किया था। अच्छा, कंटिन्यू का हमारे पास होता है कैरी ऑन। टच योर हेड, ये आपके पास एक एक्टिव वॉइस है और इसको यूनिवर्सल भी कहते हैं कि ये यूनिवर्सल वॉइस भी होती है, कि एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। टच योर हेड, लेट योर हेड बी टच्ड, ठीक है जी। द ब्लैक बोर्ड इज बीइंग रिटन ऑन बाय द टीचर, टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ही विल बाय अ टिकट, वो टिकट खरीदेगा, टिकट विल बी बॉट बाय हिम हो जाएगा, ठीक है जी। विल बी बॉट, बाय किस में चेंज होता है? बॉट हो जाता है। विल किस में चला जाता है? विल चला जाता है विल बी में। मिस्टर अकबर सेड दैट आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, दैट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि क्या है? एक्टिव, सॉरी डायरेक्ट नरेशन है और इन्वर्टेड कॉमास भी आ रहे हैं। सो मिस्टर अकबर सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अहमद सेज टू अली यू आर इल, तो अहमद सेज टू अली दैट ही इज इल, ठीक है। अच्छा, अहमद सेड दैट द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। सबसे पहले तो ये एक इनडायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि ना ही इसमें इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं और ना और इसमें दैट भी आ रहा है। तो अहमद सेड इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और अंदर एक फैक्ट बता रहा है, तो वो चेंज नहीं होगा। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, यानी कि ऑप्शन बी, अहमद सेड द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। आई सेड टू हिम आई डोंट नो, I said to him I don't know, so I told him that I don't know। Amar dash to that college for the last 10 years। अब जहां पर भी for और since हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, यानी कि been आएगा तो had been going to the college for the last 10 years। सिनोनिम्स एंड सिनोनिम्स आ गए, यानी कि सिमिलर। सॉल्टी का सिनोनिम क्या होता है हमारे पास? ब्राइनी, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हैपलेस होता है हमारे पास अनलकी। एट 6 एंड 7 एक ईडियम है जिसका मतलब हमारे पास होता है बी विल्डर्ड, बी विल्डर्ड। आई वाज बोर्न इन आएगा यहाँ पे, ठीक है, इन May 2000। शी केयर्स अबाउट भी हो सकता है और ऑफ भी हो सकता है, तो एक लिहाज से दोनों एमसीक्यूज के सही है, ठीक है जी। सो शी केयर्स ऑफ द एनवायरनमेंट या अबाउट द एनवायरनमेंट, बोथ आर करेक्ट। शी कुड नॉट रिफ्रेन डैश द शेडिंग ईयर, यानी कि वो अपने बहते हुए आंसू को नहीं रोक सका, तो फ्रॉम, ठीक है जी, फ्रॉम इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। क्वांटिटेटिव क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब इनकी पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। 7 पावर 4 7 इंटू 4 करेंगे सबसे पहले, और 3 इंटू 4 करेंगे, 3 इंटू 2 करेंगे, ठीक है जी। सो आपके पास सिंपल और सिंपल इनको आप माइनस करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। 7 4 28, 3 2 6, आप सिंपल x पावर 28 माइनस 6 x पावर 22, यानी कि ऑप्शन
2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें जी। अच्छा जी, 2a² b क्यूब की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय a क्यूब b की पावर और b की होल पावर क्यूब। सबसे पहले तो आप देखें कि ये आप इसको क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले पावर को अंदर लेके जाएंगे, तो ये आपके पास बन गया 16 a8 b12 मल्टीप्लाई बाय a9 b3। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखें तो 2 टू द पावर 4 16 हो जाएगा। पावर्स की बेसिस जब भी सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, ऐड हो, आंसर आ जाएगा 16 a17 b15। ठीक है, सिंपल इज द केस विद दिस एमसीक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी दफा रिपीट हो चुका है। सबसे पहले इनकी पावर्स को पॉजिटिव बनाएं और सॉल्व करके आंसर लेके आए। अच्छा, इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी जब तक चेंज नहीं होती जब तक कोई नेगेटिव साइन ना आए, नेगेटिव साइन ना इंट्रोड्यूस हो या एक साइड से दूसरी साइड पर ना जाए। ठीक है, तो देखिए 2/3 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 x माइनस 3। सो आपके पास बन गया 4 की पावर x 4 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3। सो आपके पास बन गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। दीज एमसीक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, लिहाजा इस वीडियो को लाजमी तौर पर बार बार देखें ताकि हमसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते तो मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 भी अपलोड करूंगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।